अब हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ टाइम की। ये जो चीज है जो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं, इसके ऊपर मैंने कुछ लाख रुपए खर्च किए थे तब जाकर के मैं ये बहुत बड़े बड़े कोचेस से मैंने सीखा है। तो अब मैं तुम्हें ये चीज सिखाने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मतलब ये समझ लो कि ये लाइफ की वो चीजें होती है ना जो आप कुछ ही लोगों के साथ में शेयर करते हो। ये सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। साइकोलॉजी ऑफ टाइम। साइकोलॉजी ऑफ टाइम में जो हम पहली बात करने वाले हैं दैट इज व्हाट? दैट इज, तुम लोगों ने सुना होगा टाइम इज मनी। सुना या नहीं सुना? टाइम इज मनी। टाइम इस मनी के ऊपर तो हम लोग अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और बताने वाला हूं। टाइम एक स्पेशल टाइप की करेंसी है। टाइम जो है एक स्पेशल टाइप की करेंसी है, सबके पास। जैसे आप, चलो कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? कैलकुलेशन करते हैं कि टाइम किस तरीके की करेंसी है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की एज इंडिया में 71 ईयर्स है, ठीक है? हम राउंड फिगर लेकर के चलते हैं, ठीक है? 70 ईयर्स। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। मल्टीप्लाई करो जरा कि ये कितने दिन दे रहे हैं हमें। अगर आपके जीवन में 70 साल है तो 70 साल का मतलब कितने दिन हो गए? 25,550। हर एक दिन एक करेंसी की तरह काम कर रहा है। इस पे तुम्हें जो बनाना हो, गांधी जी की फोटो बनानी हो, अपनी फोटो बनानी हो, बना लो। और इस पे लिखा हुआ है 24 आवर्स। और इसकी आप चिल्लर भी करा सकते हो, तो एक एक घंटे के सिक्के मिल जाएंगे। 1 आवर। उसकी भी कराओगे तो मिनट के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये एक करेंसी है जिसपे लिखा हुआ है 24 आवर। तो आपके पास टोटल कितनी करेंसी है? 25,500। मतलब सब लोगों को एवरेज भगवान इतनी करेंसी तो दे ही रहा है कि अब तुम पैदा हो गए हो तो ये तुम्हारे अकाउंट में आ गया। लेकिन इस करेंसी की खास बात कि हर दिन एक नोट जल जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। बाकी बैंक अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, वो बढ़ जाते हैं नोट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही एक दिन निकलेगा, आपने इसको खर्च किया नहीं किया, कोई कुछ फूक करके सो रहा है तो ये खत्म, ये अपने आप खत्म हो रहा है, ये डेली खत्म हो रहा है। अब तुम्हारी एज है कितनी? किसी बच्चे की एज है 20 ईयर्स। ये बताओ जरा कितनी करेंसी बर्बाद हो गई तुम्हारी? 7,300। मतलब आपके इतने दिन बर्बाद हो चुके हैं। ये तो आपने निकाल ही दिए, ये वाले नोट आपके चले गए। तो बचे कितने? 18,250। मतलब आपके पास अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो ये है। अगर आपके पास अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हो और कोई आपसे बोले कि खर्च करना है, तो कैसे खर्च करोगे? बचा के चलोगे, सोच समझ करके। चलो थोड़ा और रियलिटी चेक देता हूं और मजा आएगा। 18,250 है ना? देखो ये 18,250 जो नोट है ये बस देखने भर के हैं। हमारे पास एक्चुअल में ये भी नहीं पड़ा है, आधा है इसका। क्योंकि दिन का 12 घंटा सोने, खाने, पीने, बात करने, ब्रश करने में, हगने में, इन सब चीजों में तुम निकाल देते हो। अब कितना बचा तुम्हारे पास? क्या रियलिटी चेक हो रहा है? कैसे खर्च करना पसंद करेंगे इसको आप? एल्विश यादव, बिग बॉस। जिंदगी जब आप जी रहे होते हो ना, थोड़ा सा डीप है यार, थोड़ा सा। जिंदगी जब आप जी रहे होते हो, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक इंसान के लिए। अगर आप एक जानवर की तरह जी रहे हो तो शायद हो सकती है उनमें से 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट, 1-2 चीजें ना भी हो। एज ए ह्यूमन बीइंग जी रहे हो तो एक इंसान को क्या चाहिए होता है? रिलेशनशिप अच्छे, चाहे दोस्त हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, अच्छा रिलेशनशिप सॉर्टेड होना चाहिए। दूसरी चीज अच्छी हेल्थ। 9,125 में ये भी है कि कई बार अगर खराब रिलेशनशिप मिल गया तो गर्लफ्रेंड ही टाइम खा जाएगी, आप दोस्त आपका टाइम बर्बाद कर देगा। अब ऐसे सोच करके देखो, क्या आप रोड पे खड़े हो या आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है? किसी ने आपकी गाड़ी में थोड़ी सी टक्कर मार दी और आपको गाली दे दी। पहला रिएक्शन क्या आता है कि पहली बात तो गाड़ी पे टक्कर मार रहा है और गाली भी दे रहा है। अब बताता हूं मैं तुझे। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या आएगा? अपन बाहर निकल करके आएंगे, मारेंगे, फिर वो पुलिस को बुलाएगा, फिर मैं और ईगो में आ जाऊंगा कि ठीक है मैं तेरे से बड़े ऑफिसर को कॉल करवाता। और ऐसे करने में पूरा एक दिन चला जाएगा और ईगो सेटिस्फाइड हो। भले ही मेरी एक करेंसी जल गई लेकिन ईगो तो सेटिस्फाइड है। और उसके साथ में कितना गुस्सा आया, कितना स्ट्रेस आया, कितना टेंशन आया, कितना एनर्जी गया, उसकी वजह से आपकी एज के 4 दिन और कम हो गए। ये तो सोचा ही नहीं था। लेकिन वहीं पे दूसरा एक तरीका ये कि उसने गाली दी, उसने टक्कर मारी, आपने सोचा कि इज अ डस्ट बैग। कुछ लोग डस्ट बैग होते हैं, डस्टबिन बैग होते हैं, उनके अंदर कूड़ा ही भरा होता है, उनसे निकलेगा ही वही। आपने बोला कि चल ठीक है बकने दे जाने, गाड़ी में थोड़ी सी टक्कर लगी, ठीक है मैं ठीक करा लूं, लेट गो कर दिया उसको इसी मोमेंट पे। ये यहां से देखने के बाद मुझे समझ में आया कि यार एक्चुअली मैं अपना जब ईगो सेटिस्फाई करता हूँ, लड़ाई झगड़े कर लिए, गुस्सा कर लिए, सब कर लेता हूँ, तो मेरे 3-4 नोट कम हो जाते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां जब हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, एक दिन झगड़े में निकाल दिया, एक दिन टाइम पास में निकाल दिया, एक दिन बिग बॉस में निकाल दिया, एक दिन इसमें निकाल दिया, जो हमारे पर्पज से अलाइन ही नहीं कर रहा, ना तो मुझे हेल्थ में कुछ वो कर रहा है, ना मेरे रिलेशनशिप ठीक कर रहा है, ना मुझे पैसा दे रहा। फाइनेंस एक और एस्पेक्ट है, पैसा होना जरूरी है, हम इसीलिए तो काम कर रहे हैं। जो भी आदमी आपको ये सब बकवास करके बताता है ना कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, भाई देखो कंट्रीब्यूशन करने का तरीका अपना एक अलग होता है। कंट्रीब्यूशन भी ह्यूमन लाइफ का पार्ट है। कंट्रीब्यूशन अगर आपको करना है तो आप बिना बताए कंट्रीब्यूशन कर दो।
कंट्रीब्यूशन करना इज अ डिफरेंट थिंग। ये 4 अलग अलग पार्ट है लाइफ में, और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी आपको इतना समझ में आ गया, और कैलकुलेशन समझ में आई थोड़ी टाइम की, कि अपने पास क्या बचा हुआ है। अब देखो, मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी यहाँ पे। मैंने, अगर आप ध्यान से समझोगे तो मैंने आपको बताया कि टाइम इज मनी, स्पेशल टाइप ऑफ करेंसी, पहले बता दिया। टाइम की अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये भी बता दिया। टाइम एनर्जी के फॉर्म में वर्क करता है। अगर उस एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करोगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, उस एनर्जी को गलत तरीके से यूटिलाइज करोगे तो आपका टाइम। और फिर मैंने आपको यह भी बता दिया कि लाइफ के बेसिक 4 एस्पेक्ट होते हैं। हम ये टाइम, पैसा, एनर्जी किस लिए लगा रहे हैं? कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो, और अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी को तो हम करें। इसी के लिए तो लगा रहे हैं।